तो ये क्वेश्चन करते हैं ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। अच्छा, दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है अपने को, और क्या पूछा है अपने को, एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस बी। तो इस वाले क्वेश्चन को ना दो तरह से करेंगे अपन। अब उसमें से एक तरीका तो वो होगा जिसमें अपन डॉट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे, है ना, एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो आपको कई क्वेश्चंस में काम आ सकता है। पर इस तरह के क्वेश्चंस में अपना बेसिक मेथड तो वही होगा, डॉट प्रोडक्ट्स को यूज़ करना। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, है ना, डॉट प्रोडक्ट को अपन किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, है ना, वो करना आना चाहिए। तो बेसिक तरीका तो वही है। और पहले ऐसे करते हैं, इसको बिना डॉट प्रोडक्ट यूज़ किए सॉल्व करते हैं। तो इसमें अपने से पूछा क्या है, वेक्टर ए जो है वो इस तरह से बना लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इसका आधा है और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो वेक्टर बी जो है वो कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, ए प्लस बी और ए के बीच का एंगल। तो वेक्टर बी को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लगा दूँ, ए प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने को ये एंगल पता करना है। ठीक। जब इसमें देखें कि ये जो वेक्टर्स जो दे रखे हैं उनके कंपोनेंट्स तो अपने को दे नहीं रखे हैं, मतलब वेक्टर्स जो हैं वो इस वाले फॉर्म में तो दिए हुए हैं नहीं अपने को, ए वन वाई आई प्लस ए टू जे, है ना, इस वाले फॉर्म में तो दिए हुए हैं नहीं। वेक्टर 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, हमको ये भी नहीं मालूम। पर इसमें एक चीज़ देखें, है ना, इन वेक्टर्स का ओरिएंटेशन स्पेस में चाहे जिस भी तरीके का हो, उससे इस वाले आंसर पे तो फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। भाई उससे ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए और ए प्लस बी के बीच का जो एंगल है उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन द सेंस, है ना, विजुलाइज करने के लिए भाई आप वेक्टर ए जो है सपोज इस तरह से ले लें। ठीक। और वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल जो है ये तो आप जो दिया हुआ है ना वही लेना होगा, मतलब 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो अब इस वाले केस में भी भाई ए प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख रहा है, और ये एंगल जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब इस वाले केस में और इस वाले केस में ये जो एंगल जो थीटा है इसमें कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। थीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने को ए प्लस बी वेक्टर का सपोज एक्स कॉम्पोनेंट यदि पता पता करना होता है, उसके लिए, है ना, ओरिएंटेशन हम किस तरह से लेते हैं और वेक्टर्स का क्या कॉम्पोनेंट दिया हुआ है ना, वो रेलेवेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन में हम वेक्टर का चाहे जो ओरिएंटेशन ले लें, है ना, अपनी सहूलियत के लिए हम ए का ओरिएंटेशन जो है वो एंटायरली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ले लें, है ना, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, फाइनल आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए जो है, ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए को हम 4i तो ले ही सकते हैं। ये वेक्टर जो है वो एंटायरली एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया, है ना, और वाई एक्सिस जो है वो इस तरह से अपन बना सकते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस बन गई। अच्छा, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल हमको दे रखा है 60 डिग्री। तो वेक्टर बी जो है वो क्या हो जाएगा, 2 cos 60i प्लस 2 sin 60j, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, i प्लस √3j, देख रहा है। तो अब आप a प्लस बी निकाल लें, a प्लस बी जो है वो क्या आ जाएगा, 5i प्लस √3j। अच्छा, हमको क्या पता करना है, a और a प्लस बी के बीच का एंगल, है ना, ये a प्लस बी है, तो a एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो a प्लस बी और a के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, ये वाला वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है वही हो जाएगा। तो इस वाले केस में tan ऑफ थीटा, है ना, यहाँ थीटा यूज़ किया अपन ने, तो tan थीटा, है ना, ये क्या हो जाएगा, √3/5। इसको अपन कॉस के टर्म्स में निकाल लेते हैं, क्योंकि अब अपन, है ना, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके करेंगे, तो वहाँ पे ये एंगल अपने पास में ना कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। तो कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाता है, 5/√28। तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 5/√28। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थीटा जो है वो क्या हो गया, कॉस इनवर्स 5/√28। अब इसको अपन, है ना, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करके करते हैं। इस मेथड का एक प्रिंसिपल आप याद रखें कि जहाँ पे भी आंसर में हमको जैसे किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स यदि नहीं निकालने हैं, केवल कोई पर्टिकुलर एंगल निकालना है या वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, टोटल मैग्नीट्यूड, तो उसमें वो कंसर्न वेक्टर जो है वो चाहे जिस ओरिएंटेशन में हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना। हम वेक्टर जो है अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी ओरिएंटेशन में ले लें, वो आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक। आप इमेजिन भी कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड देखते हैं। तो आप देखें, इन दोनों के बीच में अपने को
एंगल निकालना है ए और ए प्लस बी के बीच में। तो इनका डॉट प्रोडक्ट यदि अपन ले लें, ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। इससे अपना कॉस थीटा निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ए डॉट ए वो क्या होता था, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें जो है अननोन्स कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मालूम है अपने को, एक तो ये अननोन है और एक ये अननोन है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहला तो ए डॉट बी, है ना, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस, है ना, ये है ना, जो कि कॉस 60 है, ए और बी के बीच का एंगल। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू बी का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया, ये तो 4 आ गया। अच्छा, अब अपने को निकालना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए अपन ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता था, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस, ये कॉस 60। ठीक, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 16 प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो अभी अपन ने निकाला 4 है, तो 2 इंटू 4 8। तो ये क्या आ गया अपने पास में 28 आ गया, और ये इसका स्क्वायर है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी अपने पास में क्या आ गया, √28 आ गया। ठीक, तो अब है ना ए डॉट बी और ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, है ना, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 16 ए डॉट बी 4 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी √28 कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा जो है क्या आ गया, कॉस इनवर्स 5/√28, है ना, सेम फिगर आ गया। तो ये आपका आंसर